एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साई भी घटा टोप को राज। कुछ वैसा ही हो गया है क्या? पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनेंगी आसिफा। राष्ट्रपति जरदारी ने 31 साल की लड़की को क्यों बनाया है देश की प्रथम महिला? वैसे तो देश की प्रथम महिला ज्यादातर राष्ट्रपति की पत्नी होती है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस की बरसी पर याद आ गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने मांग रख दी है भारत के सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की होंगी फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी का नाम सुनते ही अनायास ही राष्ट्रपति के पत्नी के बारे में ख्याल आता है, मगर अब से एक बार ये शब्द सुनते ही जरा ठहरिएगा, क्योंकि इस बार पड़ोसी देश में अब ये पद प्रेसिडेंट की बेटी को दिया जा रहा है। साल 2007 में जरदारी की पत्नी और देश की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की एक आतंकवादी हमले में मौत हो गई। यही वजह है कि देश के नवनियुक्त राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी 31 साल की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को बतौर देश के फर्स्ट लेडी के रूप में औपचारिक मान्यता देने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आसिफा देश की पहली महिला नागरिक हो सकती है। रविवार को आसिफा अली जरदारी की सबसे बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट में आसिफा को टैग किया था। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है जब देश के राष्ट्रपति ने फर्स्ट लेडी के लिए बेटी के नाम की घोषणा करने का फैसला किया है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी की तरफ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। आपको बता दें, बेनजीर भुट्टो की मौत 2007 में हो गई थी, जिसके बाद जरदारी देश के राष्ट्रपति बने थे। जरदारी ने दोबारा शादी नहीं की और 2008 से लेकर 2013 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान प्रथम महिला का पद भी खाली रहा। आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे हैं। आसिफा सबसे छोटी है। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई है। आसिफा की बड़ी बहन बख्तावर भुट्टो की लंदन के बिजनेसमैन से शादी हुई है। भाई बिलावल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। आसिफा में कई लोग उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की झलक देखते हैं। उनकी स्पीच को भी काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी आसिफा को सियासत में उतारना चाहते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तान को ब्रह्मोस की याद आ गई है। भारतीय नौसेना ने 24 जनवरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जमीन पर मौजूदा एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया था। नौसेना ने इस मिसाइल परीक्षण की जो तस्वीरें जारी की थी, उससे ये पता चला था कि ब्रह्मोस को राजपूत क्लास के विध्वंसक जहाज आईएनएस रणवीर या फिर आईएनएस रणविजय से दागा गया। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की पसंदीदा आक्रामक मिसाइल है। इसके विभिन्न वेरिएंट बन चुके हैं। भारत ने इस मिसाइल परीक्षण के जरिए जो नोटम जारी किया था, उसकी लंबाई करीब 900 किलोमीटर थी। ये ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के लिए सबसे लंबी, वैसे शुरुआती दौर में इसे मात्र 290 किलोमीटर तक ही सीमित रखा गया था, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये 900 किलोमीटर हो गया है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल चीन और पाकिस्तान की बात करें तो नया वेरिएंट पूरा पाकिस्तान, पीओके, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, बहावलनगर, रहीम यार खान जैसे जगहों पर मिलिट्री ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में मौजूद चीनी सेना के ठिकाने भी इसके जद में होंगे। तो वहीं सिक्किम से सटे कंबा काउंटी, उत्तराखंड से सटे गिरंग काउंटी के आसपास जो चीनी सेना के ठिकाने हैं और भारतीय सीमा के करीब से गुजरने वाले G219 हाईवे को भी भारत निशाना बना सकता है। अब इस बीच 9 मार्च की कहानी आपको याद होगी। भारत के साथ कई जंग लड़के हर बार मात खाने वाला पाकिस्तान अपनी हर रक्षा तैयारी भारत की फौजी ताकत को दिमाग में रखकर करता है। पाकिस्तान को डर बना रहता है कि भारत के पास कहीं कोई ऐसा हथियार न आ जाए जिसकी काट उसके पास न हो। भारत की पृथ्वी और अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइल की टक्कर में पाकिस्तान गौरी और शाहीन जैसी मिसाइल्स बना चुका
चुका है। लेकिन भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इसे वो हर हाल में डिकोड करना चाहता है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत को पाकिस्तान देख चुका है। उसे भारत की ही एक गलती से ब्रह्मोस की ताकत का पता चला और पाकिस्तान के लिए अब ब्रह्मोस की काट ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। पाकिस्तान ब्रह्मोस से इतना ज्यादा डरता है कि उसने पूरे जासूसी नेटवर्क को ब्रह्मोस को डिकोड करने के काम पर लगाया हुआ है। दरअसल बीते साल जब यूक्रेन की जंग अपने सबाब पर पहुंची थी तो इस जंग के वर्ल्ड वार में बदल जाने की आशंकाएं जताई जा रही थी। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी घटना हुई जो इन दोनों देशों के बीच एक और जंग करा सकती थी। 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी। पाकिस्तान के खानेवाल जिले के कस्बे मियां चन्नू में जाकर गिरने से पहले ये मिसाइल 7 मिनट तक हवा में रही। उन 7 मिनट तक पाकिस्तान की सांसें भी अटकी रही क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया है। भारत के अंबाला के पास एक सेंटर से गलती से ये मिसाइल परीक्षण के दौरान फायर हो गई। गनीमत की बात यह थी कि इस मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं लगा था, लिहाजा मियां चुन्नू इलाके में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। खैर, पाकिस्तान आर्मी ने यह दावा किया कि उसने भारत के हिसार सेंटर से सुपरसोनिक स्पीड से आते एक प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओर आते उस प्रोजेक्टाइल को इंगेज नहीं कर सका। अगर दूसरे शब्दों में ये कहें कि पाकिस्तान अपनी ओर आते खतरे को देखकर भी उस पर हमला नहीं कर सका, यही बात पाकिस्तान को पसीना ला रही है। अगर भारत के साथ जंग हुई तो ब्रह्मोस मिसाइल बिना वॉरहेड के हमला करने नहीं आएगी और इसे इंगेज कर पाने की क्षमता पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन ब्रह्मोस को इंगेज कर पाना उसके बस की बात नहीं है। 9 मार्च 2022 को हुए इस वाकया ने पाकिस्तान की पोल खोली, लेकिन उसे ब्रह्मोस को वो मलबा हासिल हो गया जिस पर उन्होंने अपने इंजीनियर्स को रिसर्च करने पर लगा दिया। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से भारत में ब्रह्मोस या बाकी मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को भी हनी ट्रैप करके उनसे ब्रह्मोस का सीक्रेट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी घातक है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और आपको बता दें, ब्रह्मोस की वजह से चाइना भी टेंशन में रहता है क्योंकि इसका एक छोटा वर्जन भी तैयार किया जा चुका है जिसे मिराज 2000 और MiG-27 जैसे हल्के विमानों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस के रूप में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है जिसकी काट खोजना भारत के दुश्मनों के लिए मुश्किल है। भारत और रूस ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन को बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस भारत की तरकस में एक ऐसा तीर है जिससे पाकिस्तान और उसका आका दोनों परेशान हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें पाकिस्तान ने ये जो बरसी मनाई है, दरअसल 9 मार्च को ये ब्रह्मोस जाकर पाकिस्तान में गिरा था, तो यहाँ पाकिस्तान भारत से मांग रहा है कि भैया रिपोर्ट दे दो, बता दो कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। और भारत ने वैसे ही इस घटना की वजह से 24 करोड़ रुपए गंवाए और उसके बाद भारत ने अपने अफसर को भी सस्पेंड किया और निकाला। ऐसे में भारत ने अभी तक पूरी रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।